गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। पिछले क्लास में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एक चैप्टर हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक, इस विषय पर हमने चर्चा किया था और हम आशा करते हैं कि ये विषय आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम नया एक छोटा सा चैप्टर है उसको शुरू करेंगे और ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे एटीट्यूड के बारे में, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड सीखने से पहले आइए हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को सीख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। इसका अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये हमारा अल्फ़ाबेट्स है और इस अल्फ़ाबेट्स का ये प्लेस वैल्यू है। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था सक्सेस के बारे में, तो देखते हैं सक्सेस प्राप्त करने के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। अगर हमारे पास स्किल है तो हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं, पहला। दूसरा नॉलेज, तीसरा अगर हम मेहनती हैं, यानी कि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास एटीट्यूड है तो सबसे पहले हम देखते हैं स्किल पे आते हैं। S 19 + K 11 I 9 डबल L तो 12 + 12। अगर इसको हम ऐड करें तो 2 2 4 4 9 13 एक 14 14 और 9 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 कितना हो रहा है जी, 2 2 4 4 9 4 13 13 एक 14 14 9 23 के 3 हाथ में 2 स्किल्स SKIL, एक यहाँ वर्ड छूट रहा है हमारा,
एस स्किल्स, तो अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो ये हो जाएगा मेरा 12 प्लस एस कितना आ रहा है हमारा, एस PQRS 19। अब इसको हम ऐड करते हैं, 9 2 11 2 13, 13 और 9 22 1 23, 23 9 32 के 2, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास स्किल्स है तो हम अपनी लाइफ में 82% तक सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास नॉलेज है तो देखते हैं कि 11 and 14 O 15 D 23, W के बाद L है हमारा, L 12, E 5, D 4, G 7, E 5। अगर इसको ऐड करें तो 7 5 12 4 16, 16 5 21, 7 5 12 4 16 5 21 2 23, 23 और 3 26, 26 5 31, 4 35, 1 36 के 6, 3 3 1 4, 4 2 6, 1 7 1 8 1 9। यानी कि अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम अपने जीवन में 96% तक सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मेहनती हैं, कड़ी मेहनत करने वाले हैं, तो उस स्थिति में H8 + 1 + 18 + 4 + 23 + 15 + 18 + K मीन्स 11। इसको यहाँ पे देखते हैं कितना हो रहा है मेरा, 8 1 9, 9 5 14, 14 3 17, 4 21, 8 29, 29 31 8 38 के 8, 3 1 4 1 5 1 6, 6 2 8 1 9। यानी कि अगर हम कड़ी मेहनत करने वाले हैं, हार्ड वर्क करने वाले हैं, तो हम अपने जीवन में 98% तक सक्सेस हम हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास एटीट्यूड है, उस स्थिति में 1 + T लेते हैं 20, 20 + 20 I 9 + U 21 D 4 + E 5। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 4 9 1 10, 10 1 11 और 9 20 के 0, और 2 और 2 4, 2 6 2 8, 2 4 2 6। अरे कहाँ से गलती हो रहा है, 1 + 20 + 20 ATTI यहाँ पे गलती हो रहा है ना, ATTI A1 हो गया, TTI I हमारा कहाँ पे है 9, T 20, U 21, D 4, E 5। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 5 4 9 1 10, 10 9 19 1 20 के 0, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। मीन्स कि अगर हमारे पास
अच्छा एटीट्यूड है, अच्छा रवैया है, अच्छा व्यवहार है, अच्छे रवैये हैं, तो हम अपने जीवन में 100% सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि एटीट्यूड अगर अच्छा हो तो अपने जीवन में हम 100% सफलता हासिल करेंगे, और हमारा जो ड्रीम है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा एम है, जो सपना है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा मीनिंग क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का। ये तो हमने देखा कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए एटीट्यूड का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर लाइफ में सक्सेस होना है, 100% सक्सेस होना है, तो एक अच्छा रवैया का होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, it is the inner power that drives you towards success। ये क्या है? हमारा एक आंतरिक शक्ति है जो हमको क्या करता है, सफलता की ओर, आगे की ओर बढ़ाता है। दैट ड्राइव्स टुवर्ड्स सक्सेस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड। बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड के हमारे क्या क्या फायदे हैं? ये तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, जो हमारा अंदर का जो शक्ति है, आंतरिक शक्ति जो है, मतलब कि हमारी चाहते हैं, हमारे विशेष हैं, वह जो हमें सक्सेस की ओर आगे बढ़ाता है या आगे प्रेरित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के क्या क्या फायदे हैं? तो सबसे पहला फायदा है हेल्प्स इन गोल अचीवमेंट। सबसे पहला फायदा है कि यह जो है हमारी मदद करता है, हमारा जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करता है। दूसरा है इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। यह हमारे क्या करता है? जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब हम जो कुछ नया अंदर से बना सकते हैं खुद को, है खुद को अगर हम नया कुछ बना सकते हैं, या हमारी जो कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इनहेंस करना मतलब बढ़ाना, यह हमारी कार्य क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। तीसरा क्या होता है? मेक्स वन फील energetic and strength। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हमें अंदर से ऊर्जा मिलेगा और ताकत देगा। इस बात का क्या करेगा? हमको महसूस कराएगा। इसके साथ साथ और क्या दे सकता है? इंक्रीज द विल पावर टू फेस
डिफिकल्टीज। तो ये क्या करेगा, हमको एक इच्छा शक्ति देगा। पॉजिटिव एटीट्यूड हमको क्या करेगा, एक इच्छा शक्ति देगा ताकि हम कोई भी समस्या का समाधान कर सकें। ये क्या हमारे बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के हमारे ये क्या है, बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं। फायदा के बाद हम ये देखेंगे कि हम बेनिफिट्स, तो ये तो हमारा बेनिफिट्स हो गया, ये तो हमारे फायदा हो गया कि क्या क्या फायदे हैं। अब हम इसको कैसे बिल्डअप करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, इसके बारे में जानते हैं कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे डेवलप कर सकते हैं। टिप्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। जो हमारा, जिससे तहत हम खुद के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है क्या कि चूज टू बी हैप्पी। हमेशा क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अगर हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव भावनाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड आएंगे ही आएंगे। दूसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक्स, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है अवसरवादी या आशावादी। है, तो हमें क्या होना चाहिए, हमेशा आशावादी होना चाहिए कि हम आगे कुछ करेंगे या हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, इस बात का हमें हमेशा आशा होना चाहिए। तीसरा, साथ साथ क्या होना चाहिए, स्माइल, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एसोसिएट योर सेल्फ विथ हैप्पी एंड पॉजिटिव पीपल। मीन्स हमें क्या होना चाहिए, उसी के साथ हम अपना जुड़ाव रखेंगे, मतलब कि उसी के साथ हम मिलेंगे जुलेंगे, वैसे आदमी के साथ मिलेंगे जो हमेशा खुश रहता हो या फिर जिसके पास अच्छे रवैया हो। अच्छे पॉजिटिव पीपल जो है उन्हीं के साथ अगर हम अपना संबंध बनाते हैं, उनके साथ तभी हम संबंध बनाने के करने का मतलब उनके साथ अगर हमारा वार्तालाप होता है तो भी हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिटेट, ये मेडिटेशन, तपस्या, अगर हम पर डे मेडिटेशन करें तो इससे भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। अगला है हमारा लर्न टू कॉन्क्रीट है। हमेशा जो सीखेंगे वह मूर्त रूप में सीखेंगे, कॉन्क्रीट रूप में सीखेंगे, ठोस रूप में सीखेंगे। अगर इन सब चीज का अगर हम अपने खुद के अंदर डेवलप करते हैं तो इससे हमारा जो अच्छा रवैया होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वह खुद के अंदर डेवलप होगा।
अब आता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम मतलब स्वाभिमान, उच्च स्वाभिमान। उच्च स्वाभिमान होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सेल्फ स्टीम रेफर्स टू the way you see and think about yourself. Self-esteem refers to the way you see and think about yourself. मतलब खुद को, जब आप खुद के बारे में अच्छे से सोचना या समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा रखना, इसी को बोला जाता है स्वाभिमान। है, कोई किसी के बारे में अगर अच्छी सोच रखती है तो यह उसका क्या कहा जाएगा, उस आदमी का सेल्फ स्टीम कहा जाएगा। तो हमको सेल्फ स्टीम की आवश्यकता क्यों है? Why need of सेल्फ स्टीम? हमको उच्च स्वाभिमान की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों हमें उस समाज में उच्च जो स्वाभिमान होना चाहिए? तो सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, खुद पे विश्वास रखने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उसके लिए। दूसरा, ओवरऑल हैप्पीनेस, खुश रहने के लिए। तो हमको जरूरत क्यों होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आत्मविश्वास के लिए और खुशी के लिए। अगर हम जीवन में खुश रहना चाहेंगे तो हमें जीवन में हाई सेल्फ स्टीम होना चाहिए। ये तो हो गया हाई सेल्फ स्टीम। अगर किसी के पास लो सेल्फ स्टीम है तो इफेक्ट ऑफ लो सेल्फ स्टीम, क्या क्या प्रभाव हो सकता है? अगर किसी का स्वाभिमान उच्च नहीं है तो उससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है? तो उससे हो सकता है हमको लो मोरल, हमारा जो नैतिक विकास होगा है वह क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, नैतिक विकास कम हो जाएगा, लो मोरल होगा। इसके साथ साथ लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, जो हमारा उत्प्रेरण होगा, जो हमारा मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन का कमी हो जाएगा हमें। तीसरा, डिप्रेशन, दबाव महसूस करना। चौथा, आइसोलेशन, अकेलापन। अगर किसी के पास लो स्टीम है, बहुत निम्न स्वाभिमान है समाज में, तो वैसे आदमी हमेशा क्या होता है, नीति का बहुत ही कमजोर होता है, लो मॉरल होता है, मोटिवेशन का, खुद का मोटिवेशन का बहुत कमी होता है। वह खुद को ना तो खुद को ना ही किसी और को मोटिवेट कर सकता है। हमेशा क्या होता है, दबाव में रहता है, डिप्रेशन में रहेगा और
अकेलापन रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, अकेले अपना बैठा रहेगा, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, तो उसी को बोला जाता है एकाकीपन या आइसोलेशन। तो ये सब चीज हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना सेल्फ स्टीम हाई रखना चाहिए, ऊंचा स्टीम, ऊंचा स्वाभिमान रखना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? जब हम किसी भी समस्या को पहचानते हैं और उस समस्या का जब हम निदान करते हैं, समाधान करते हैं, तो उसी को बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब समस्या को पहचानने के बाद जब हम उसका समाधान करते हैं, उस समस्या को एलिमिनेट कर देते हैं, उसी को बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रक्चर approach to defining प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहचानना, इसके साथ साथ क्रिएटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम without judging them। यह क्या है? एक संरचनात्मक अप्रोच है जो क्या करता है, उस समस्या को पहले आइडेंटिफाई करेगा, डिफाइन करेगा, उसके बाद उसके लिए क्या करेगा, एक सॉल्यूशन क्रिएट करेगा जो बिना जजमेंट के होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हमारे लाइफ में कोई समस्या आता है, तो उस समस्या का समाधान करना ही क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो पहला स्टेप है स्टेप 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम recognize and identifying the problem। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समस्या को पहचानेंगे कि हमारा समस्या क्या है। स्टेप 2, generate alternatives solution for the problem। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमको समस्या का पता चल जाएगा, समस्या हम पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम
कुछ अल्टरनेटिव्स निकालेंगे, कुछ समस्या का समाधान निकालेंगे कि क्या यह समस्या का समाधान हो सकता है। स्टेप 3, चूज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। जब हम अल्टरनेटिव्स निकालेंगे, उस समस्या का क्या क्या समाधान, 3-4 समाधान निकाल लेंगे कि हमारा समस्या का ये समाधान हो सकता है, उसके बाद उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा है उसका चुनाव करेंगे। चौथा, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, लागू कर देंगे। जब अल्टरनेटिव निकल जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे या पहचान लेंगे कि हमारा समस्या क्या है। उस समस्या के लिए जब हम अल्टरनेटिव्स निकालेंगे, उस अल्टरनेटिव्स में हम देखेंगे सबसे अच्छा वाला कौन सा है समाधान विधि। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम लागू करेंगे। और सबसे लास्ट में स्टेप 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इवेल्युएट द सॉल्यूशन। तो जो हम सॉल्यूशन निकाले हैं, जो हम समाधान विधि निकाले, जो समाधान निकाले हैं, उस समाधान का क्या करेंगे, हम मानक निकालेंगे कि यह कितना हद तक हमारे लिए यह सही हुआ। तो ये हमारा स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। कोई भी समस्या अगर हमारे जीवन में आता है, हमारे लाइफ में आता है, या किसी काम को करते वक्त आता है, या हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के वक्त अगर कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस समस्या का पहचानेंगे कि समस्या है क्या। उसके बाद उसके अल्टरनेटिव्स निकालेंगे, इस समस्या के क्या समाधान हो सकते हैं। जो समाधान हमारा आएगा उसमें से सबसे अच्छा जो तरीका होगा, समाधान विधि जो होगा, उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको चुनेंगे। चुनने के बाद क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट जब कर लेंगे तो क्या होगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समस्या का समाधान होने के बाद हम देखेंगे कि इस समस्या को समाधान करने के बाद कितना हद तक हमारे जो है खाते में यह सही है, इसका मानक लेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद में आया और समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।